यह दैनिक जागरण का 2004 का संस्करण है। उस समय दैनिक जागरण ने अपने पाठकों से उनके जीवन के खट्टे मीठे अनुभव के बारे में कुछ मांगा था कि आप कुछ अपने अनुभव लिख कर के भेजिए। जो हमें सबसे अच्छे लगेंगे उनको हम छापेंगे और पुरस्कृत करेंगे। उसमें ये मैंने एक अपना अनुभव लिखकर भेजा था और ये छपा था और ये पुरस्कृत पत्र है। तो ये आज मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। 80 के दशक में उड़ीसा के एक पिछड़े एवं गरीब इलाके में रहने का अवसर मिला। एक बड़ी कंपनी के पदाधिकारियों के लिए बस्ती बन रही थी। एक मकान जो कुछ रहने लायक बन चुका था, वह कंपनी की ओर से मेरे पति को मिला और उसमें हम रहने के लिए चले गए, जो कि अभी पूरी तरह से नहीं बना था। रोज सुबह टेम्पो में भर कर के आदिवासी मजदूर और मजदूर स्त्रियां आती थीं काम करने के लिए। वो आदिवासी स्त्रियां थीं, बेहद गरीब थे वो लोग। और उन आदिवासी स्त्रियों का कुछ ऐसा रिवाज भी था कि वो तन के ऊपर केवल एक ही वस्त्र पहनती थीं। वो एक तरह की साड़ी टाइप था और ऊपर जैसे हम लोग शहरों में ब्लाउज वगैरह पहनते हैं वह नहीं पहनती थीं। और वो इतनी गरीब थीं कि वो बहुत ही फटे हालत में होता था। दिन में जब वो लोग काम कर रहे थे, हमारे घर में एक मजदूर और एक मजदूर स्त्री काम करने के लिए आई। तो दिन में कई बार मुझे अपने ही घर में बड़ी मधुर सी आवाज़ आती थी गाने की, जो कि मेरे मन को अपनी ओर खींचती थी। सुरीला लोकगीत था, शायद पूर्वांचल के तरफ का था। भाषा मेरी समझ में नहीं आती थी, लेकिन वह इतना सुरीला था कि फिर भी वो मेरे मन को बहुत भाता था। एक दिन हमारे मकान में वह जब पहली बार आई थी स्त्री, तो मैं उसको देख करके चौंक गई थी। उसका इतना सुंदर नाक नक्शा, सांवला सलोना रूप, वो उन आदिवासी स्त्रियों से थोड़ी अलग थी। और उसके लंबे केश थे और उसने उनको बहुत ही तरकीब से बांधा हुआ था। उसकी जो रंग रूप था उसको देख करके मैं बहुत प्रभावित हुई। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने साड़ी ब्लाउज पहन रखा था। और थोड़ी देर बाद अपने ही घर में उसके मधुर गीत की आवाज़ सुनकर मैं आनंदित हो उठी थी। भाषा मेरे लिए वहाँ पर काफ़ी बड़ी समस्या थी, और वो तो शायद किसी पूर्वांचल की थी या किस जगह की थी, मैं ये अनुमान नहीं लगा पाई उस समय। गीत की कुछ लाइनें गाकर वह चुप हो गई। मैं अपने को रोक न पाई और उससे पूछने की कोशिश कर रही थी कि उसका नाम क्या है। बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने अपनी थोड़ी टूटी फूटी सी हिंदी और अपनी भाषा में उसने बताया कि
उसका नाम मीनाती है। मैंने कहा, बहुत अच्छा गाती हो मीनाती। मीनाती बोली, माँ, हम गाती नहीं, हम रोती है। हमारा मन बहुत दुखता है, मतलब मेरा मन बहुत दुखित होता है। 4 दिन काम चलता रहा, मधुर गीत के बोल सुनने को मिलते रहे, परंतु 4 दिन के बाद भी काम अभी पूरा नहीं हुआ था और मुझे बहुत अजीब लगता था कि मीनाती काम करते हुए दिन में 2-3 बार बीच बीच में चली जाती थी काफ़ी देर के लिए, जबकि जो कॉन्ट्रैक्टर था और लोगों को, जो मजदूर थे आदमी, उनको सांस लेने तक की भी वो फुर्सत नहीं देता था। जब एक दिन काम पूरा होना था हमारे घर का, लेकिन मिस्त्री ने आकर बोला, माँ, आज आपका काम पूरा नहीं हो पाएगा। मैंने मिस्त्री को कहा, भाई हमें इतनी तकलीफ हो रही है, आज तो आपको काम पूरा करना चाहिए। मिस्त्री बोला, माँ, हम क्या करें, मीनाती स्टोर से सामान नहीं ला करके दे रही है। मैंने मीनाती को बुलाया। मैंने कहा, मीनाती, तुम स्टोर से सामान क्यों नहीं ला के दे रही हो? हालांकि हम लोगों की आपस में भाषा में दिक्कत होती थी, लेकिन फिर भी कुछ इशारे से और कुछ हम लोग बात कर लेते थे। मीनाती बहुत उदास सी हो गई और उसने कहा, माँ, सुबह से 3-4 बार बुला चुका है, अब हमारा जाने का मन नहीं है। मैंने कहा, क्यों मीनाती, आज हमारा काम पूरा होना है, तुम स्टोर से सामान ला दो। फिर मीनाती और अधिक उदास होती हुई बोली, माँ, ये दोपहर में हम स्टोर में जाने से क्या वो हमको छोड़ेगा? ये सुनकर के मैं ऊपर से नीचे तक कांप उठी। मेरे स्वयं की आंखों में आंसू आ गए और मैं चुप हो गई। आज भी जब मैं कभी किसी मजदूर स्त्री को अपने सर के ऊपर तगारी रखे हुए जाते हुए देखती हूँ तो मुझे मीनाती की याद आ जाती है और मेरा मन बहुत उद्विग्न हो उठता है। जिंदगी में कई ऐसे अनुभव होते हैं जिसको हम कभी भी नहीं भुला पाते। उनमें से ये एक अनुभव ऐसा है जो मैं आज भी इतने साल के बाद नहीं भुला पाई हूँ। इस पत्र के ऊपर मेरे को दैनिक जागरण वालों ने पुरस्कृत पत्रिका की राशि मेरे को भेजी थी। वो तो बात अलग है, लेकिन ये एक दुख भरी अनुभव था। आज मैंने ये मेरे हाथ में आ गया था दैनिक जागरण का संस्करण, तो मैंने आप सब लोगों के साथ में शेयर किया। हो सकता है आपको भी दुख हुआ हो, लेकिन कभी कभी खुशी की और कभी दुख की, सब तरह की बातें हम आपस में शेयर करते हैं तो मन में थोड़ा सा कुछ फर्क पड़ता है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर की। नमस्कार।